चारण जाति जो सत्व गुण से भरपूर, जिसका वर्णन वेदों में शास्त्रों में मिलता है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जिसमें चारणों का वर्णन आपको न मिले। कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिसमें आपको चारणों का वर्णन न मिले। कोई ऐसी जाति न होगी जिसमें चारणों की बेटियों की पूजा न होती होगी। अठारे वर्णમાં लोक देवीઓ બની અને ચારણની જગદંબાઓ પૂજાણી છે। ચારણ જાતિનો મહાભાગ્ય છે, पुण्य उदय છે कि ऐसी ऐसी जगदंबाओं हमारे घर में विराजमान है। आवड़ कोड़ल नागल मोगल सोनल करणी वरवड़ी अनेक जोग मायाओं जिसकी आज बात करें तो भी कम पड़ती है। देवताओं ने, वेदों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने पूछा भगवती को, कौन थी वो भगवती? तो वो थी चारणों की प्रथम कन्या। चारणों की प्रथम कन्या वाक थी, अप्रुण ऋषि की कन्या। उसे देखकर देवताओं ने बोले कि हे भगवती, हे जगदम्बा, आप कौन है? इतना तेज आप कौन है? तब माता जी ने अपने मुख से स्वयं कहा कि हे देवताओं, अहमेव वाकी प्रवाम्यान भ्रमणानि विश्वा परो दीवा परो ऐना पृथ्वी एकावती महीना संबधु। हे देवताओं, હું સ્વેચ્છાને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું, વાયુની જેમ ચાલુ છું। समस्त ब्रह्मांड की रचना मैं करने वाली हूँ। हे देवताओं, आपको यज्ञ में हवि पहुंचाने वाली भी मैं ही। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 125वीं ऋचाओं है। चारणी जगदंबाओं सामर्थ्य શું છે? चारण की जगदंबाओं का सामर्थ्य आज भी आप चंडी पाठ करो ना, तो उसमें आपको ऋग्वेद के मंत्रों की, देवी सूक्त की आहुति देनी ही पड़ेगी। वो देवी सूक्त वो आपको पता नहीं है, पर वो देवी सूक्त चारण अप्रुण ऋषि कन्या वाग देवी का उच्चारण है। हमें कहीं शास्त्र पढ़ने की भी फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए हम बहुत अपना साहित्य भूलते जा रहे हैं। हिमालय से जिसकी उत्पत्ति वो चारण समाज, जो ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि मुनि, उसके साथ 60,000 वाल्मीकि मुनि, उसके साथ तपनिष्ठ में मग्न वो चारण। कहा जाता है शास्त्र में कि मनुष्य से श्रेष्ठ यक्ष है, यक्ष से श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्व से श्रेष्ठ सिद्धो है, और सिद्धों से भी श्रेष्ठ चारण है। ये उपाधियां ये कब नहीं होगी? चारणों में ऐसा तेज होगा, चारणों में ऐसा सत्व गुण से जीने वाले होंगे, तब ऐसी शास्त्रों में उपाधियां, शास्त्रों में वर्णन मिला होगा। हिमालय से जिसकी उत्पत्ति, जो सत्व गुण से भरपूर, जो ब्रह्मांड की चेतनाओं को भी स्थल पे ले आए, जिसकी ब्रह्मांड की अभिमनस की चेतनाओं, जिसके घर बेटियों बन के अवतरे। पार्वती स्वयं कहे, हे चारणों, मैं आपके यहाँ पुत्री बन के आऊंगी। वो चारण समाज, चारण समाज की देवियां वो गंगा जल से भी परम पवित्र है। तो हम इतना, आज पहले भी हमने यात्रा की थी, आज भी हमने यात्रा की, लगातार 4-5 दिनों से हम यात्रा कर रहे हैं। तो एक मंदिर में करणी मां के गए, तो वहां कहा कि माता जी आप ज्योत में शराब चढ़ाएंगी। तब हमें आश्चर्य हुआ कि ये क्या?
उसका पैर धोते हैं तो कैसे आप माता जी में करेंगे जी में आप शराब चढ़ा सकते हैं? इतना घोर पाप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं। हम कई मंदिरों में हम ऐसा कह रहे हैं कि बेल्ट वर्जित है, अगर पुरुष कोई बेल्ट लगा के जाए तो वो हम वर्जित मान रहे हैं। अगर बेल्ट लगा के नहीं जा सकते तो शराब लेके हम भगवती की ज्योत में कैसे जा सकते हैं? अगर आसुरी शक्ति का जहां प्रभाव होता है वहां हम गूगल का दूर करते हैं या नहीं? कभी सुना है वहां शराब की ज्योत से ऐसे किया जाता है? कभी सुना है? यज्ञ में हम क्या होम करते हैं? शराब की हवी देते हैं या घी की हवी देते हैं? हम यज्ञ में जौ चढ़ाते हैं या मांस का हवी चढ़ाते हैं? हमें तो बोलने में भी शर्म आती है। हम क्या करते हैं? यज्ञ में हम घी की आहुति देते हैं, नहीं कि शराब की, जल की आहुति देते हैं, नहीं कि भगवती को बलि चढ़ाने की। इतना घोर पाप और इसके परिणाम स्वरूप आज हमारे में निस्तेज हो रहे हैं। चारण समाज जहां कहा जाता था कि जहां चारणों रहते थे, जहां उसका झोपड़े थे, तब तो मकान नहीं थे। अरे गरिमा कितनी उत्कृष्ट होगी चारणों की कि जहां वो झोपड़े में भी रहते थे, कोई भी राजा आए तो उसकी खड़ाऊ वो दूर उतार कर आता था, घोड़े में से नीचे उतर के चारणों के नेजड़े में, उसके घरों में वो प्रवेश पाता था। कब ऐसा हुआ कि जब हम अपनी ज्योत को पवित्र रखें? यहाँ सही बताना, यहाँ माता जी के मंदिर में मदिरा चढ़ती है या नहीं? सही बताना, झूठ मत बोलना, हाँ या ना? माता जी के मंदिर में बलि या मदिरा चढ़ती है या नहीं? बलि चढ़ती है? सही बोल रहे हो ना? भगवती की साक्षी इस मंदिर के लिए 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर चढ़ती है। अपनी चारणों माता जियों के मंदिरों में चढ़ती है या नहीं? गर्मी जी में चढ़ती है यहाँ पर? मैं आपको ये आज स्पष्ट कर देती हूँ कि जहां जहां ज्योत में शराब चढ़ती हो, जहां जहां मंदिरों में शराब चढ़ती हो, मदिरा चढ़ती हो या बलि के नैवेद्य दिए जाते हो, बंद कर देना। अगर बंद नहीं किए तो आपको जगदम्बा माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये भगवती करणी जीरो संदेश में आपको दे रही हूं। जितना भी आपको ऐसा लगे कि बंद करने से कहां पर भी चारणों की देवियों के यहाँ कहां पर भी चलती हो, आपको ऐसा लगे कि पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो वो मैं मेरे ऊपर ले रही हूं। सारे आपके पाप वो मैं मेरे ऊपर ले रही हूं, पाप लगता ही नहीं। स्वयं आप हमें कहे कि कभी भी आप मेहड़ी जी हो, वो भी करणी जी ही है, आवड़ हो तो वो चारण की देवियां की है, चारण की भगवतियां ही है। कहां पर भी बलि नहीं चढ़नी चाहिए, कहां पर भी शराब नहीं चढ़नी चाहिए। आपके आत्मा पे हाथ रख के कहो कि जब आप शराब चढ़ाते हो तो आप कहते हो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, अगर गिरेगी तो पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, वो आपको पीनी है, इसीलिए आप इसको संजो के रखते हैं। धिक्कार है चारणों, आप पे धिक्कार है कि आपने आपको आपका पेट भरने के लिए आपको मांस खाना था, इसीलिए ऐसी पवित्र गंगा जैसी देवियों को बीच में रखा। ये आपकी संस्कृति है। आपके प्रतापी पूर्वज हुए, ऐसे प्रतापी पूर्वज हुए जो परोपकार के जिसने परोपकार के लिए जिया,
भी डर न रहा, ऐसी भगवतियों का भी डर न रहा कि आप आपके पापी पेट भरने के लिए माता जी ने मांस चढ़ाया, माता जी में बलि चढ़ी। आपको निवेदन करना हो तो कीजिए श्रीफल का, कीजिए लापसी का, कीजिए भात का। शर्म आनी चाहिए, दुख की बात है। और बहुत दुख की बात है कि चारणों का तीर्थ है करणी जी देशनो, ચારણોનો તીર્થ છે દેશનો, અને દેશનો ઉપર આવી રીતના બલિ ચડે, શરાબ ચડે, આપણે બધા જોઈ રહીએ છીએ, हम सब देख रहे हैं। शर्म की बात है। देशनो के परिवार जो माता जी की पूजा करे छे वो खरेखर वंदनीय छे, वो सराहनीय है। जो माता जी के जिस प्रकार देशनो में पूजा हो रही है, जिस प्रकार माता जी की आरती, जिस प्रकार निवेद, इतनी सारी परंपरा रखना, परंपरा आदि से चलाना, वो खरेखर धन्यवाद में पात्र છે। એકવાર એના માટે તાળીઓ વગાડી દો। देवावत परिवार ने जो माता जी की पूजा की एक महीने तक, वो सड़ी में सराहनीय है। पर माता जी ऊपर बलि चढ़े, अरे भगवती जीवन दान आपे। चारों की ऐसी कई जगदम्बा हो गई जिसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिसने त्यागे कर दिए। आज भी आप दासोड़ी जाओ, वहां प्रेमा एक बछड़े के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसी कई जगदम्बाएं हुई जिसने एक फसले के लिए, किसी ने एक फसले के लिए, किसी ने एक बेटे के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। हम उस जगदम्बाएं के वंशज है। हमारे तीर्थों में चारण समाज का, पूरे चारण समाज का नहीं, पर चारणेतर जो अन्य ज्ञाति है उसका भी महातीर्थ है देशनो। और वहां बलिया शराब चढ़ाई जाए वो कभी हमें मंजूर न होगा। अब तो जानिए, आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आप अपने खाने के लिए, पीने के लिए आप माता जी को वहां चढ़ाते हो। आपको सब लोग को करबद्ध विनती है कि जहां जहां, जिस जिस गांव में, जहां जहां कोई भी गांव में शराब चढ़े या बलि दे, वो गांव तुरंत ही बंद कर दे। लेकिन चारण की भगवतियों तुमने माफ नहीं करे, चारण की भगवतियों कभी आपको अब माफ नहीं करेगी। यह भगवती का संदेश मैं आपको दे रही हूँ। और अगर आपने किया, अगर किसी भी गांव में बलि चढ़ाई या शराब ज्योत में डाली, तो करणी जी का प्रकोप वो सहन करने के लिए तैयार वो परिवार रहे। वो परिवार दंड के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं तो सिर्फ कह के छूट जाऊंगी, आप सबके बीच, चारण समाज के गांव जहां जहां रहते हैं उन सबके बीच करणी जी विराजमान है। करणी नहीं छोड़ेगी आपको। जो गंगा जैसी पवित्र देवियां है, इतनी मती इतनी बंद हो गई आप सबकी कि हमारे लिए पीने के लिए वो गंगा जैसी पवित्र देवियों को अब भ्रष्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि चारों की देवियों को कितने लोग पूछते हैं, कैसी भावना है कि हे मां, मैं वेद पुराण उपनिषद भूला भेद अनेक, भगवंत भूलू पर नहीं भूलू आई चारण री एक। कि मैं मां वेद भूलना चाहूंगा, उपनिषद भूल जाऊं, भगवंत तुझे भी भूल जाऊं, पर चारण की शक्तियां है जो हमें सहाय की है, उस भगवतियों को हम कभी नहीं भूल सकते। कन्हैयो पूरू रटे आपे वस्त्र अनेक, पर हमरे पहला हाथ पूरे ही आई चारण री एक। मैं आप सब लोगों को करबद्ध विनती कर रही हूँ कि ये गंगा जैसी पवित्र देवियां हैं चारों की, और जहां जहां ये हो रहा है वहां बंद किया जाएगा। अगर बंद नहीं करोगे
तैयार रहो। जितना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, तो वो क्षमा है, पर अब माता जी का संदेश आया है, अब आप क्षमा के भागीदार नहीं होंगे। अब आप जो जो चलाएगा, जो जो करेगा, अरे करनी तो प्रत्यक्ष देवी छे, प्रत्यक्ष प्रजा करनारी भगवती छे, स्वयं दंडनो भागी थाशे। इसीलिए जिस गांव में हो वो बंद किया जाए, ऐसा एक नम्र निवेदन भी नहीं है, विनती भी नहीं है, ये करनी जीरो आदेश है। और हमें आशा रखिए कि इस गांव में कहां भी चढ़ती हो बलि, कहां भी ज्योत में शराब डाली जाती हो, या कहां भी चारणों की पवित्र देवियों पर ये करा जाता तो वो तुरंत ही बंद कर दे। सिंथल गांव वासियों, आपका भाव इतना था कि मुझे देश में जाना था, फिर भी ये माताओं बहनों की पुकार से मैंने अशोक भाई को कहा कि माताजियों, दीकरियों, बहनों को वाट जो है खूब राह देख रही है, इसीलिए मुझे पहले सिंथल जाना है। आज आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा, પણ જે ચારણો કા તીર્થ છે, જ્યાં જ્યાં ચારણોની વિભૂતિઓ સ્વયં જગદંબા પરમમાં વિરાજમાન છે, ચારણો आपका आप महाभाग्यशाली छो, आप महाभाग्यशाली छो कि आपके यहाँ ऐसी देवियां विराजमान हुई। किसी जाति में तो एक संत होता है, एक भक्त आत्मा का जन्म होवे और वो अपने भाग्य को गदगदित लेखे, तो તમારે ત્યાં તો 9 લાખ લોમડિયારીઓનો જન્મ થયો। ओम नारी नाम विचेतन श्री भगवती हीसा बाला कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, के जो ज्ञान का उपासक है और स्वयं जिसे भगवती ने जिसे चुना वो चारण वर्ण है। आज से जाग जाओ, तभी आप कौन हो, आपकी गरिमा क्या है, आपके पूर्वज क्या है, उस पर आप ध्यान दो। आप किसके बच्चे हो? कृष्ण को भी कहना पड़ा महाभारत के युद्ध में कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय चाहिए तो चारण जिस जगदम्बा की उपासना कर रहे हैं उस जगदम्बा की तू उपासना कर। तो विचार कीजिए आप कि चारणों किस तरह उपासना कर रहे होंगे, किस तरह उसने उसे अपनी देवी प्रिय होगी कि कृष्ण को भी कहना पड़ा। रामायण में भी बात आती है कि हनुमान को सिद्धों ने बताया कि आपको अगर सीता मैया की शोध करनी है तो चारण चरिता पथे, चारण जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ पे जाओ। ये आपकी गरिमा है चारणों, ये आपकी गंगा जल जैसी पवित्र देवियां है, उस पे आप बलि मत चढ़ाओ, उस पे आप शराब मत चढ़ाओ। एक जगदम्बा आप सबरो कल्याण करे અને બે હાથ ઊંચા કરી અને જગદંબાને માફી માંગો કે હે ભગવતી, બે હાથ ઊંચા કરી અને માફી માંગો जगदम्बानी के हे भगवती, आज से जो भूल कर दी वो कर दी, पर आज के बाद हम कभी शराब नहीं चढ़ाएंगे और कभी बलि नहीं देंगे। माँ, जो भी इसका पाप लगे वो मैं मेरे ऊपर ले रही हूँ। क्यों? कि पूर्ण जो होता है, जो जिसके अंदर भगवती स्वयं विराजमान होती है, उसे पाप छूती नहीं। वो भगवती को सामर्थ्य थे। आज तमने बजाने मली आप सबको मिलके खूब आनंद हुआ। बहुत टाइम से हमने भी ऐसी इच्छा थी कब सिंथल जाए, कब सिंथल जाए, कब उनको एक एक को मिले। कब आज भगवती करीम जी महाराज ने वो पूरी कर दी। बोलिए श्री करीम जी महाराज की।